नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, भगवान अध्यात्म ज्ञान का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र मैं अध्यात्म की व्याख्या करता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। ये सर्वत्र एक से होने पर भी समुद्र की लहरों के समान प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय ही है। पंचभूतों से ही सबकी उत्पत्ति होती है और इन्हीं में सबका लय बताया गया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्म अनुसार न्यूनाधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश किया है। सुखदेव जी ने पूछा, पिताश्री, शरीर के अवयवों में जो न्यूनाधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश हुआ है, इसकी पहचान किस प्रकार हो सकती है? शरीर में इंद्रियां भी हैं और गुण भी। इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य हैं, इसका ज्ञान कैसे हो सकता है? व्यास जी ने कहा, पुत्र मैं इस विषय का क्रमशः प्रतिपादन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। शब्द, श्रोत्रेंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से उत्पन्न हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल ये तीनों अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और स्नेह ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और शरीर भूमि के कार्य हैं। ये इंद्रियों सहित 5 भौतिक विकार बतलाया गया है। गुणों में स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का कार्य है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर समेट लेती है। बुद्धि ही गुणों का स्वरूप धारण करती है और मन सहित संपूर्ण इंद्रियां भी बुद्धि रूप ही हैं। बुद्धि के अभाव में ये गुण या इंद्रियों का अस्तित्व ही कहाँ है? मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 6ठा तत्व मन है, 7वां तत्व बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। आँख देखने का ही कार्य करती है, मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब का साक्षी कहलाता है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मन से उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं। उनकी पहचान उनके कार्यों द्वारा होती है। जब हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्तता का विकास हो तो सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ, मोह और असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान को तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। सुखदेव, कर्म करने में 3 प्रकार से प्रेरणा मिलती है। पहले तो मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं, फिर बुद्धि निश्चय करती है, तत्पश्चात हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करता है, इसके पश्चात कर्म में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है। वही जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है और स्पर्श करते समय स्पर्श इंद्रिय के नाम से पुकारी जाती है। वही देखते समय दृष्टि और रसवादन करते समय रसना हो जाती है तथा जब वो गंध को ग्रहण करती है उस समय घ्राण इंद्रिय कहलाती है। इस प्रकार बुद्धि के इन विकारों को ही इंद्रिय कहते हैं। मनुष्य जब किसी बात की इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणत हो जाती है। नेत्र आदि इंद्रियां अलग अलग प्रतीत होने पर भी बुद्धि में ही स्थित हैं। इन सबको अपने अधीन रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपने इंद्रियों को अच्छी प्रकार से वश में कर लेता है तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञान लोक में आत्मा का साक्षात दर्शन होता है। जैसे अंधकार दूर हो जाने पर सबको प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्त योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से बचा रहता है। जो अपने पूर्वकृत कर्मों का त्याग करके सदा परमात्मा का चिंतन में ही लगा रहता है, वो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वो गुणों का दृष्टा है। गुण और आत्मा में यही अंतर है। प्रकृति ही गुणों की सृष्टि करती है, आत्मा तो उदासीन की भांति अलग रहकर देखा करता है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों की जननी है। किन्हीं का मत है कि तत्वज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तो वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि उनका कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों का
मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें और अपने महत्व स्वरूप में स्थित हो जाए। आत्मा यदि अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और सदा मात्सर्य रहित होकर विचरे। हृदय की अविद्यामयी ग्रंथि को, जो बुद्धि के चिंतानंदी धर्मों से सुदृढ़ हो रही है, काटकर शोक और संदेह से रहित तथा सुखी हो जाए। जैसे तैरने की कला न जानने वाला मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुख उठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार समुद्र में डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं। किंतु जो तैरना जानता है वो जल में भी स्थल की भांति ही चलता है। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेत्ता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा उनकी विषम अवस्था पर विचार करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। शम और आत्मज्ञान से पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है। बुद्ध अर्थात ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है। बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर उत्तम गति और किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग मनुष्यों को रोगी और दुखी देखकर उनमें दोष ढूंढते हैं और दूसरे लोग उनकी वो अवस्था देखकर शोक करते हैं। किंतु जिन्हें नित्य और अनित्य का विवेक है, वे न तो शोक करते हैं न दोष दृष्टि। ऐसे ही लोगों को कुशल समझना चाहिए। कर्मपरायण मनुष्य निष्काम भाव से जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो पहले के किए हुए सकाम कर्मों को नष्ट कर देते हैं। किंतु जो ज्ञानी है, उसके इस जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब है ब्रह्म ज्ञान के उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी वृक्ष को काटने का उपदेश। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री, अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, पुत्र, मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का, जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है, वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्नपूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान दीप्यमान वो परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। पुरुष चलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है। सुखदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्नचित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। पुत्र, ये मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कोई परम पवित्र, हितैषी और भक्त हो, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ये परम गोपनीय गुह्य ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वो पर ब्रह्म परमात्मा दुख से सुख से परे है और भूत भविष्य का कारण है। वह न स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक। कोई स्त्री हो या पुरुष जो उस ब्रह्म को जान लेता है, उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है। पुत्र, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का न होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बढ़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवा परायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। जिस समय वो दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते, तथा जब वो इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उस समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी वो वास्तव में
ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार न उठे, उस समय मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा को त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाता है, उसे विचलित नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम, और उसका सार है दान, और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार त्याग, त्याग का सार सुख, सुख का सार स्वर्ग, तथा स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है। मनुष्य को संतोषपूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्वगुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्वगुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित्त और मात्सर्यहीन होना चाहिए। इन 6 लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देहाभिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और श्रम, इन 6 गुणों तथा श्रवण, मनन, निदिध्यासन रूप 3 साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना ही मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण श्रेष्ठ और आत्माराम कहलाता है। जो सामान्यतः संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है, और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों से के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों तथा उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमय प्रकृति की सीमा को लांघकर कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है, वो ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य की हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है। उसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान उसके स्कंद हैं। काम करने की इच्छा उसकी थाला है, और अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद के जल से वो सींचा जाता है। असूया उसके पत्ते हैं, तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार का भाग हैं। शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियाँ, और भय उसके अंकुर हैं। उसमें तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई हैं। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वासना के बंधनों में बंधकर उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं, और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही सांसारिक सुख दुखों को त्याग कर उनके घेरे से बाहर हो पाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वो विष की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है, वो संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।